तो फिर हम इस पर दोबारा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही मैं हैं? समरा बात कर रही हूँ कराची से। जी समझा। आपके क्या हाल है? बिल्कुल आपका ठीक शो ठाक। बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। थैंक यू सो और मच। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी आपके शो में। अच्छा तो क्या मैं बहुत कहेंगी? ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं सवाल का जवाब भी देना हाँ श्योर चाहूँगी। प्लीज। जी, अक्टूबर 31। ठीक है। ठीक और है। आपको मिल चुका है गिफ्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो एमरल्ड, मुझे मच। बार बार इसलिए बताना पड़ा क्योंकि एमरल्ड टावर ने इतना मतलब उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें ये आज गिफ्ट्स दिए। और एमरल्ड टावर की तरफ से आपको हैलोवीन सेलिब्रेशंस उनके हो रहे हैं और सेंसेशंस का गिफ्ट मिला है आपको। और अब आपने जाना है एमरल्ड टावर, 3 दिन वहाँ पे हैलोवीन सेलिब्रेशन हो रहा है। वैसे भी वो मॉल बहुत अच्छा बना है तो उसको जाके आप जरूर विजिट करें। थैंक यू ठीक है, सो अपना मच। नंबर कंट्रोल रूम में जरूर दे दें। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। Amna, जी to pick up on what you were saying, जी मैं हम टीचर्स को, चूँकि अब मेरा रोल है गाइड करना, मैं उनको ज़रूर कहती हूँ कि you should be friendly with your students, but you can never be a friend. एग्जैक्टली। फ्रेंड अपने पीयर्स के साथ होता है। हाँ, फ्रेंडली रहें ताकि दे फील कंफर्टेबल बिल्कुल आपके साथ आके शेयर करें, बिल्कुल। लेकिन फ्रेंड वाली हाँ, बात नहीं हो और सकती। कुछ पेरेंट्स के लिए आई नो मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, जो गेस्ट आए उनको ये बात ज़्यादा इस पे फोकस करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है एक पॉइंटर मुझे देना है कि ये चीज़ बहुत होती है। मैं उन पेरेंट्स को भी कहूँगी, चाहे आप मिनिस्टर हैं या आप बहुत बड़ी चीज़ें, एटलीस्ट अपने बच्चों में ये चीज़ें मत डालें। आपकी पोस्ट आपकी है। आप अपने बच्चे को ये मत सिखाएं कि कल वो अपनी टीचर को जाके क्या मैं तो इसका बेटा हूँ तो मैं इसकी बेटी हूँ। ये चीज़ और नहीं ये होनी होता चाहिए। है और ये अमना, ये बहुत बहुत ज़्यादा होता होता है, मैंने देखा है ये कि बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि वो गार्ड के साथ अगर उतर रहा है तो जी वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू हो जाए। अपने बच्चों को प्लीज़ आदत ये भी डालें कि वैन्स में जाना भी कोई बुरी बात नहीं है। वैन कितनी अच्छी बात कही आपने अमना, वैन्स इस में वक्त जाना बुरी बात नहीं। ये मैं आपको सही। बताऊं, मैं आप दोनों से ये कहूँगी कि आलिया, आपको भी ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे यहाँ एक इतनी चीज़ बन गई कि बच्चा वैन में जाएगा तो जी खराब बच्चा है। उसको उसके ये नहीं लोग समझते कि उसकी स्किल्स जो हैं बात करने की, हर सोशल चीज़ की स्किल्स बढ़ती सोशल हैं, स्किल्स बढ़ते हैं और भी बहुत स्ट्रीट सी स्मार्ट चीज़ें हो होती जाते हैं हैं। बच्चे। स्ट्रीट स्मार्ट बिल्कुल। होते हैं बच्चे। वैन में जाना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे स्कूल्स में आप अपने बच्चों को डालें का जहाँ पे वैन भी आ रही है, रिक्शा भी आ रहा है, टैक्सी भी आ रही है, कोई बुरी बात नहीं है। बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि जब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि आप सब एक हैं बच्चे। तो मतलब अगर एक मिनिस्टर का बेटा है या कोई पुलिस ऑफिसर का बेटा है या कोई जनरल का बेटा है, जो भी है वो स्कूल में वो ही है जो हर बच्चा है। वरना ये अमना, होता है कि यहाँ फिर जी, सॉरी, sorry। वरना ये होता है कि दूसरे बच्चों में एक एहसास कमतरी हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह आ रहे हैं या वो ये कर रहे हैं और हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये ये ब्रीड एक होता है होता है। और जिससे। आप इसमें आपको कभी ऐसा एक कॉल, सॉरी एक कॉल मैं लूंगी, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर जी गनी। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आपके यहाँ हबीब गर्ल्स स्कूल की जी, प्रिंसिपल तशरीफ और फरमा। आखान यूनिवर्सिटी से भी हैं। बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हबीब गर्ल्स स्कूल या बॉयज स्कूल जो है आज से सिंस 5 डिकेड्स जी ये एक ऐसा रोल मॉडल के तौर पर एक सिंबल ऑफ एजुकेशन और स्टेटस के अलावा जो था वो ये था कि इसमें एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड था। जी जी और 50 साल से जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं और एक एजुकेशन उनका एक अपना स्टैंडर्ड है। और वहाँ जो सबसे ज्यादा चीज थी वो ये कि वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी उनको बड़ा फोकस किया गया। और बहुत कम लोगों को अभी तक पता है कि वहाँ पर बेहतरीन स्विमिंग, हॉकी प्लेयर, बिल्कुल कौन सी बिल्कुल। चीजें थी जो वहाँ, और उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड के साथ साथ उनका बिल्कुल डिफरेंट वे होता था जी कि बच्चा स्कूल जाता था, उसके बाद शाम को 5 बजे या 4:30 बजे तक उसका तमाम चीजें विद होमवर्क सारी चीजें वहीं होती थी। तो जी एक चीज थी, असल चीज ये है कि जब आप बच्चे को एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डालते हैं और प्लस ये कि जो आपके घर की जो एजुकेशन होती है, यकीनी बात है कि घर पे बच्चा अगर वो हबीब में भी पढ़ रहा है तो उसके बावजूद भी वो घर में अपने 12, 14, 16 घंटे गुजारता है। तो असल चीज जो है बच्चे को ग्रूम करने की वो उसके पेरेंट्स होते हैं। और अगर उनकी अच्छी इंटरेक्शन है अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ, प्लस टीचर्स की अच्छी इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ, हाँ तो जी फिर एक स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा मॉडल के तौर पे आपके सामने जी। आएगा। क्योंकि थैंक जो यू। असल एजुकेशन है वो स्कूलिंग है। देखिए, जी फर्स्ट 10 ईयर्स जो होते हैं वो बच्चे के स्कूल के होते जी हैं। बिल्कुल। और अगर उसकी स्कूलिंग और उसका ब्रॉटअप अच्छा हुआ
है, तो फिर वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एजुकेशन में कॉलेज लेवल पर, फिर प्रोफेशनल कॉलेज में और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए वो आगे की मनाजिल जो है वो बड़े आराम से तय करता हुआ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग के तौर पर पाकिस्तान में आएगा। ठीक है। ये वो चीजें हैं जिनको फोकस करना चाहिए स्कूल्स को क्लास 1 से। और मेरा ख्याल अभी पब्लिक स्कूल का तो अपना कोई सानी नहीं, बिल्कुल। आज भी उसके वही स्टैंडर्ड्स जी, हैं, बिल्कुल। आज भी उसका इंटरनेशनल फेम भी है और लोग उसमें जाने थैंक यू को सो मच डॉक्टर साहब, Thank you. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की और बड़ी अच्छी बातें की हैं। यहाँ जो हमारे पहली प्रिंसिपल और मैनेजिंग ट्रस्टीज है, उनका ये है कि जो स्कूल की कम्युनिटी और मेरा भी कि स्कूल कम्युनिटी जो है वो जो बाहर आपकी कम्युनिटी है उसकी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। तो उसमें अमीर भी है, गरीब भी है, बिल्कुल। मिडिल क्लास भी है, कम्युनिटी सारी शिया भी है, सुन्नी भी है, सिंधी भी है। अगर आप एक इलीट स्कूल बना देंगे वहाँ जहाँ सारे बच्चे इलीट आते हैं तो फिर क्या, तो कौन किसी को क्या? वो इंटीग्रेट नहीं हो पाते, नहीं वो हो बच्चे सकता। डिसएडवांटेज होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि सोसाइटी में जब जाएंगे तो वो हर तबके के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल सही कह स्किल्स रही नहीं आते हैं उनको। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैंने एक दफ़ा किसी से बड़ी इस चीज़ पे बहस की हुई है, और कि मैं किसी के साथ बैठी थी, मैंने कहा जब ऐसे आपको बता रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को एडमिशन के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं सेंट जोसेफ में डाल दूँगी, ये कि मुझे तो किसी अच्छे मिशनरी स्कूल में डालना है, इस तरह कोई बात हो रही थी। तो एक साहब हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने बड़ा वो करके कहा मैं तो ऐसे स्कूल में ना डालूँ जहाँ मेरे बच्चे के साथ प्लम्बर का बेटा भी पढ़ रहा हो। ओह माय गॉड, एंड आई वाज लाइक कि आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? क्या पता उस प्लम्बर के बेटे में जितनी जीनियस हो वो बच्चा, आपका बच्चा उसका 1% भी ना हो। ये हमारे स्कूल में अभी भी हमारे मालिक की बेटी भी पढ़ रही है और हमारे एक पियन की बेटी भी आप पढ़ रही सोचे है। मेरी बेटी कॉन्वेंट में, उधर उसके साथ जो बच्ची पढ़ती है उसकी, वो चौकीदार की बेटी है, और ये होना चाहिए। और वो बच्ची मतलब मैं उसको देख के हैरान होती हूँ कि ऐसा क्यों हमारे यहाँ एजुकेशन को इतना वो ज़्यादा मुश्किल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ रूरल एरियाज़ की हम बात करते हैं तो एजुकेशन लेवल जो है एज कम्पेयर टू हमारे अर्बन एरियाज़ का क्यों इतना ज़्यादा जो है पॉपुलेशन। अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ एजुकेशन को या ओवरऑल हमारे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के, देखिए एक तो सबसे बड़ा नुकसान किया है कोटा सिस्टम ने जी, कि आपने कोटा रख दिया रूरल सेक्टर के लिए, कॉलेज में दाखिले के भी लिए भी, जॉब्स के लिए भी। कोटा तो चले पाकिस्तान बना था तो 10 साल तक होता, ख़त्म हो गया किस्सा। आपका कोटा इसलिए था कि आप उन एरियाज को डेवलप होने तक उनको एडवांटेज दें। ठीक, डेवलप तो आपने किया नहीं, कोटा अपनी जगह पे। सो एक मसला ये है, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे और मुल्कों में होता है कि अगर हार्डशिप एरिया है तो आप हार्डशिप अलाउंस दें। अगर एक टीचर को आपको इंटीरियर भेजना है, गोटकी भेजना है, उमरकोट भेजना है, तो उसका इंसेंटिव ये होना चाहिए बिकॉज शी विल बी अवे, शी घर से बाहर रहेंगे। अच्छा, उनके लिए सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, तो वही आपको स्टैंडर्ड। और कुछ मूवमेंट्स हुई हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से कम, जितनी होनी चाहिए नहीं हुई है। ठीक है, ओके। लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास के लिए? अब दोनों से ये सवाल है, छोटा छोटा करके, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। जी जी जी, देखिए आपने बात कही लेक्चर की, तो लेक्चर तो होने ही नहीं चाहिए छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना। टीचर जो है ना वहाँ पर एक फैसिलिटेटर होता है। एक मैं अभी सेमिनार में गई थी तो मैं एक कोट से मैं खामोश हो जाऊंगी बिकॉज वो सब कहता है कि अगर नॉलेज में गैप है और टीचर वो गैप फिल करती है तो उसको टीचिंग कहते हैं। और बच्चे को फैसिलिटेट करते के फिल करो उसको लर्निंग कहते हैं। और हमें जो है बच्चों को हाउ टू लर्न पे लाना। मैं आपको रोकूंगी, कॉल है हमारे साथ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सबा बात कर रही हूँ। जी सबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आमना, आपका प्रोग्राम में देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे एक सवाल करना था, आलिया बात करते हैं। हाँ जल्दी, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। मुझे तो ये पूछना है कि ये आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये दूसरे एग्जामिनेशन बोर्ड से किस तरह मुख्तलिफ है? ठीक है, ये आपको भी वो ऑनर बताएंगी। और आप कुछ कहना और मैं क्या, हाँ उसका जवाब देना चाहूंगी। सॉरी, आई कांट हियर यू। 31st October। थैंक यू। और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एमरल्ड टावर की तरफ से आपको ये गिफ्ट सेंसेशंस का मिला है, और अपना कंट्रोल रूम में नंबर दे दें ताकि आपका
आपका नंबर जो है वो कंट्रोल रूम में जो होगा तो आपको वो गिफ्ट मिल जाएगा। और एमरल्ड टावर अब आपने जरूर जाना है, हैलोवीन सेलिब्रेशंस हो रहे हैं 3 दिन, आपने जरूर जाके विजिट करना है उस टावर को। और उसके अलावा भी एमरल्ड टावर जाइएगा, ये नहीं कि आपने 3 दिन ही जाना है। थैंक यू सो मच। और आपको अभी कंट्रोल रूम में आप अपना नंबर दे सकती हैं। जी मुझे मेरा ख्याल कॉलर ने एक सवाल हाँ आपसे सवाल किया, वो आप जल्दी से जवाब। वो जल्दी से ये जवाब इन शॉर्ट में दूंगी जो पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ, इस पे बात हो चुकी है कि दूसरे एग्जामिनेशन बोर्ड से आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड में फ़र्क ये है कि असेसमेंट का तरीका मुख्तलिफ है। बच्चों को रोट लर्निंग से हट के, टेक्स्ट बुक सेंटर से हट के एक उस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं जहाँ बच्चे सोचने समझने की सलाहियत पैदा करें, जहाँ क्यूरियोसिटी उनकी और इंस्पायर हो और वो अपनी खुद एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। तो हमारा बोर्ड एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग की तरफ ज़्यादा असेसमेंट। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो बोथ ऑफ यू। बहुत मज़ा आया और आई होप हमने जो बातें की हों जो है वो लोगों तक पहुंची हो और बहुत अच्छा हमारा शो हुआ। आई होप यू पीपल एंजॉयड। और एमरल्ड टावर की तरफ से आप दोनों के लिए भी गिफ्ट है, यू डोंट हैव टू आंसर द क्वेश्चन। लखानी सिल्क मिल्स की तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स है। The answer is very easy because my grandson is born on 31st. Okay, okay, fine. And it was 31st. अपना बहुत अच्छा सा वीकेंड गुजारे और मंडे को इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर होंगी। हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। Thank you.